नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले की सुरखी विधानसभा के जैसी नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर आनंद विहार टर्मिनल जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन विशेष किराए पर 29 सितंबर से 4 नवंबर 2025 तक कुल 6 ट्रिप के लिए संचालित होगी। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। राजधानी में मेट्रो रेल के संचालन से पूर्व अंतिम परीक्षा की पहली सीढ़ी पार कर ली गई है। गुरुवार को मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त और उनकी टीम ने भोपाल मेट्रो के ट्रैक से लेकर ट्रेन तक की व्यवस्था को सुरक्षा मानकों पर परखा। इस दौरान सुरक्षा आयुक्त मेट्रो रेल में सवार होकर सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक गए। इस दौरान ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। सतना निवासी शिकायतकर्ता देवांश द्विवेदी ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन मैहर से मंदिर जाने के लिए ऑटो में बैठा। चालक यूसुफ खान ने 10 रुपये प्रति सवारी किराया बताया, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने पर 20-20 रुपये की मांग करने लगा। उसने कहा कि प्रसाद सोनू खान की दुकान से ही लेना होगा। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले के जैसी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जिले को लगभग 200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जैसी नगर का नाम बदलकर जय शिवनगर करने की घोषणा भी की। अगर आप भी फ्री में लैपटॉप प्राप्त करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और उनकी पढ़ाई करने में पैसा समस्या न आए, इसके लेकर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत से गरीब और परिवार को फ्री में लैपटॉप दिया जाए। इस योजना के लिए सिर्फ विद्यार्थी को मिनिमम 10वीं और 12वीं 75% अंक होना चाहिए और इसके साथ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए फ्री में 25,000 रुपये बैंक खाते में सभी विद्यार्थी को दिया जाएगा, ताकि वह सही तरीका से अपने पढ़ाई को कर सके और लैपटॉप को खरीद सके। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता 1-2 दिन में जारी होने की उम्मीद है। लगभग 200 कॉलेजों को मान्यता मिल सकती है, जिनमें 20,000 से अधिक सीटें हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कैलेंडर अनुसार 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन निरीक्षण में देरी के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। एम्स भोपाल ने स्तन कैंसर सर्जरी के लिए ICG तकनीक विकसित की है। इससे प्रभावित लसिका ग्रंथियों की सटीक पहचान होती है और केवल उन्हीं को निकाला जाता है। इससे लिम्फेडेमा का खतरा कम होता है और मरीज को कम परेशानी होती है।
यह नई तकनीक एक तरह का जीपीएस सिस्टम है जो डॉक्टरों को कैंसर के फैलने का सही रास्ता दिखाती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि स्वदेशी की ताकत से ही हमारी संस्कृति हजारों हजार साल से अपने गौरव, गरिमा और समृद्धता के साथ विद्यमान है। हर युग और हर काल में आई चुनौतियों का हमने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ताकत से ही सामना किया है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी के बल पर ही देश को आजादी दिलाई थी। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक देश भर में 9 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिला। खास बात यह है कि इस योजना ने मरीजों के दिल को बड़ी राहत दी है। खनियाधाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गताजलकुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जनमन आवास में गबन का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव ने अपने पुत्र के साथ मिलकर आदिवासी हितग्राहियों के आवासों के 3 करोड़ रुपये डकार लिए। जांच में मामला सिद्ध होने पर जनपद सीईओ मोगराज पुत्र घासीलाल मीणा की शिकायत पर आरोपित पंचायत सचिव जीवन सिंह यादव एवं उनके बेटे रवि प्रताप यादव के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ दिनेश साहू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत की ड्यूटी पर एयरपोर्ट में तैनात थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द उठा और वह जमीन पर गिर पड़े। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25 सितंबर को रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच ने की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने हाथ में तिरंगा लेकर रैली भी निकाली। इस रैली में करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ता है। ऐसा ही मामला मंडला जिले से सामने आया है, जहां रिश्वत लेते डीपीसी और पत्नी रंगे हाथों पकड़ाए हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बीते दिनों 22 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसकर डॉक्टर के साथ की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। डॉक्टर को पिटवाने के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ था और डॉक्टर की पत्नी ने ही अपने पुराने प्रेमी से डॉक्टर पति को पिटवाया था। एक तरफ जहां देश भर में नवरात्रि की धूम है, तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीती रात दुर्गा पंडाल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मातम पसर गया। दरअसल दुर्गा पंडाल में करंट लगने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बुधवार देर शाम तिलवारा थाना इलाके के बरगी हिल्स में रानी दुर्गावती सार्वजनिक उत्सव पंडाल के बाहर लगे लोहे के पोल में करंट फैला हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की जान चली गई है। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीनों गेट जमतरा, करमाजिरी और टूरिया 1 अक्टूबर से खुल जाएंगे। 3 माह बाद पर्यटक सफारी का लुफ्त उठाने के साथ बाघ का दीदार कर सकेंगे। हालांकि इस बार उन्हें 10% अधिक प्रवेश और गाइड की बढ़ी हुई फीस देनी होगी। 3 साल बाद शासन ने पेंच टाइगर रिजर्व में एंट्री फीस और गाइड की फीस बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अप्रैल में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग व जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में 9,882 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। जिले के दूर दराज क्षेत्रों में गांव-गांव में बेची जा रही अवैध शराब बिक्री पर जिम्मेदार विभाग रोक नहीं लगा पा रहा है। ऐसे में शासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि तो हो ही रही है, साथ ही लोगों के लिए भी काफी नुकसानदायक है।
बड़ी बात यह है कि शासन लाखों रुपए आबकारी विभाग पर खर्च कर रही है। इसके बाद भी चंद कार्यवाही और औपचारिकता पूरी करके विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित सागर जिले की जैसीनगर तहसील का नाम अब जय शिवनगर होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर अन्न सुरक्षा संकल्प समारोह को संबोधित करते हुए कहा, जैसीनगर का नाम जय शिवनगर करने की मैं घोषणा करता हूं। इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसे देखने वालों की रूह कांप गई। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी को उठाकर जमीन पर पटक देता है। यह वीडियो 4.5 महीने पुराना है, जिसके विवाद में बुधवार रात को एक महिला व पुरुष की मारपीट कर दी। करीब 7 साल पहले आशुतोष ने संध्या से लव मैरिज की थी। परिवार ने शुरू में विरोध किया था, लेकिन दोनों ने घर बसाया और अब एक 5 साल का बेटा भी है। साल 2022 में आशुतोष पत्नी बेटे के साथ पढ़ाई के लिए जबलपुर रहने लगा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले बीएसएफ कर्मी आरोपित राजेश सोलंकी को थाटीपुर थाना पुलिस ने इंदौर के ओमेक्स सिटी से गिरफ्तार किया है। आरोपित बीएसएफ की 38वीं बटालियन जैसलमेर में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। पंजाब पुलिस का आरोपित हमिद हरसूद में साइबर कैफे चलाता है। पंजाब के किसी फरियादी के 1 करोड़ रुपए उसके खाते में आ गए थे। पंजाब के फरियादी ने हमिद से संपर्क कर रुपये वापस देने की बात कही। हमिद ने उसे 1 करोड़ रुपये लौटाने को कहा। इस पर फरियादी पंजाब से मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा। मध्य प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा संकल्प जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे राशन लेने वालों की कतार खत्म हो जाएगी। उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए राशन की मात्रा और दुकान में खाद्यान्न पहुंचने की जानकारी भेजी जाएगी। वर्ष में 2 बार ग्राम सभाओं में राशन लेने वाले हितग्राहियों के नामों का वाचन किया जाएगा। हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्टेशन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में शराब के नशे में चढ़े युवक युवती ने जमकर हंगामा किया। वे खुद को पति पत्नी बता रहे थे। हंगामे से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को परेशानी हुई। युवती ने आरपीएफ को 500 रुपये के नोट दिखाकर गालियां दी। इसके बाद उन्हें आगरा में ट्रेन से उतार लिया गया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इंदौर देवास बाईपास की सर्विस रोड खस्ता हाल है। जगह जगह गड्ढे और धूल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर अंडरपास निर्माण के कारण स्थिति खराब हो गई है। इस क्षेत्र में यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है, जिससे लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। खंडवा में बीते दिनों महिलाओं की कब्रों से छेद-छादाच करने वाले हैवान को शहर की कोतवाली थाना पुलिस कब्रिस्तान लेकर पहुंची। आरोपी अयूब की खबर लगते ही बद्धी संख्या में मुस्लिम लोग बद्धा कब्रिस्तान पहुंच गए और पुलिस से आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि उनके परिजनों की कब्रों के साथ आरोपी ने गलत किया है, इसलिए वे खुद उसे सजा देंगे। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। मंडला जिले के जिला प्रोजेक्ट समन्वयक डीपीसी और उनकी पत्नी को ईओडब्ल्यू की टीम ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई से पूरे जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक डीपीसी ने शिक्षा विभाग से जुड़े एक काम में मदद करने के नाम पर 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। डीपीसी को पकड़ने के लिए योजना बनाकर जाल बिछाया और तय स्थान पर पहुंचकर मौके से नकदी रकम बरामद कर ली गई है। लोकायुक्त संगठन ने वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर को 5,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपित ढेलन सिंह पाटन वन परिक्षेत्र का डिप्टी रेंजर है। उसे पाटन स्थित उसके शासकीय आवास में रिश्वत लेते धरा गया है। पाटन के कटरा मोहल्ला में रहने वाले शकील कॉरपेंटर है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगल पीठ ने एनएसए के तहत जिला दंडाधिकारी शहडोल द्वारा अवैध व गलत हिरासत का आदेश जारी करने पर सरकार व उच्च अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। पूर्व निर्देश के पालन में गुरुवार को शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव हाजिर हुए। संयोगितागंज पुलिस ने नकली आभूषण गिरवी रख लाखों रुपए का आरण लेने और शुद्धता परखने वाले सुनारों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
टीआईकेपी यादव के अनुसार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रतिनिधि दिनेश कुमार कैलाश चंद्र सेन द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है। मध्य प्रदेश में दबंगों द्वारा दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोकने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के मामले सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार यह घटना सिवनी जिले के सादक गांव में स्थित दुर्गा पंडाल में हुई, जहां दबंगों ने कथित तौर पर दलितों को पूजा करने से रोका और गाली गलौज करते हुए भगा दिया। बाईपास पर लापरवाह ट्रक चालक ने छात्रा को टक्कर मार दी। खून से लथपथ छात्रा 25 मिनट तक तड़पती रही और लोग उसका वीडियो बनाते रहे। आखिर में अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। छात्रा मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और सुबह स्कूटर से कॉलेज जा रही थी। घटना नेमावर ब्रिज के समीप की गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है। 19 वर्षीय लहर उर्फ लक्की की मौत हुई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 1 वर्ष से दिल के अंदर फंसी एयरगन की 3 सुइयां विशेषज्ञों ने जटिल सर्जरी कर निकाली है। 29 वर्षीय पर 1 वर्ष पहले एयरगन से हमला हुआ था। तभी से उसके सीने के बाईं ओर लगातार दर्द बना हुआ था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 1 महीने आगे बढ़ा दिया है। 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की मियाद खत्म हो रही थी। अब 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा की जा सकेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर पेशेवरों और विभिन्न संगठनों की मांग पर सीबीडीटी अब तक ध्यान नहीं दे रहा था। बीते दिनों इंदौर समेत अलग अलग प्रदेशों में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गुरुवार को मामलों की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो के दुरुपयोग को चुनौती के मामले में सुनवाई हुई। मेटा कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने वर्चुअल पैरवी की। उन्होंने माना कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर हाईकोर्ट मामलों की सुनवाई के वीडियो का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें आपत्तिजनक वीडियो के यूआरएल लिंक उपलब्ध करा दिए जाएं, तो उन वीडियोज को हटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश साइबर सेल ने साइबर क्राइम मिटिगेशन सेंटर शुरू किया है। इसका उद्देश्य साइबर ठगों तक पहुंचने वाली रकम रोकना और पैसा वापस दिलाना है। 2 घंटे में शिकायत दर्ज कराने पर पैसा फ्रीज हो सकता है। भोपाल से शुरू इस सेंटर ने अब तक 60 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। ग्वालियर सहित अन्य नोडल थानों में भी यह सेंटर शुरू होने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर 30 सितंबर को उज्जैन में नगर पूजा होगी। सम्राट विक्रमादित्य के समय से चली आ रही यह परंपरा नगर की सुख समृद्धि के लिए है। उज्जैन कलेक्टर माता महामाया व महालया को मदिरा अर्पित करेंगे। इसके बाद पूरे नगर में 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगेगी। प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन पूरे प्रदेश से मानसून विदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 72 घंटे के अंदर यानी 28 और 29 सितंबर तक में एमपी के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। भारतीय वायुसेना का जंगी लड़ाकू विमान मिग-21 ग्वालियर एयरबेस के आसमान से लेकर जमीन तक जांबाजी का साक्षी रहा है। देश के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में शामिल ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर मिग-21 बाइसन वर्ष 2004 में भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स के संयुक्त कोप इंडिया अभ्यास में शामिल रहा। 62 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के साथ आज भारतीय वायुसेना से विदाई लेने वाले इस लड़ाकू विमान का ग्वालियर से गहरा नाता रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रक्षक मोर्चा के संरक्षक के सैकड़ों सदस्यों ने अचानक गुरुवार देर रात राजमाता चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक की सड़क पर जस्टिस सर बीएन राव मार्ग नाम की तख्तियां लगा दी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रेम जाल में उलझकर 21 वर्षीय अजय पवार की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजपुर थाना क्षेत्र के खड़खल के पास इंदिरा सागर नहर से मिली लाश की पड़ताल के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी छाया 19 और सगा भाई सुमित 18 को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मध्य प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा संकल्प जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे राशन लेने वालों की कतार खत्म हो जाएगी। उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए राशन की मात्रा और दुकान में खाद्यान्न पहुंचने की जानकारी भेजी जाएगी।
वर्ष में 2 बार ग्राम सभाओं में राशन लेने वाले हितग्राहियों के नामों का वाचन किया जाएगा। हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्टेशन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में शराब के नशे में चढ़े युवक युवती ने जमकर हंगामा किया। वे खुद को पति पत्नी बता रहे थे। हंगामे से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को परेशानी हुई। युवती ने आरपीएफ को 500 रुपये के नोट दिखाकर गालियां दी। इसके बाद उन्हें आगरा में ट्रेन से उतार लिया गया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।